वीडियो नंबर 2 एग्जाम्पल 3 पेज 71। जी बेटा पेज 71 एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के डी। इफ के इज इक्वल टू 2 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी टू मेक ए इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2। ठीक है बेटा, इसमें डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमारे पास एक इक्वेशन और दो वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नोट डाउन करें रजिस्टर्स पे। जी बेटा आपने एग्जाम्पल को लिख लिया, स्टेटमेंट पूरी, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। गिवन में लिखें ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो वैल्यूज गिवन है हमें, पुट के इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। इनको इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखें ए की जगह आ जाएगा ए नॉट ओवर 2। ठीक है, ए नॉट एज इट इज रहेगा, ई रेज टू पावर माइनस के डी है, के की जगह पर 2 आ जाएगा। तो अब जो इक्वेशन आपकी बन गई है वो है ए नॉट ओवर 2 इज इक्वल टू ए नॉट डॉट ई रेज टू पावर माइनस 2 डी। इसमें देखें फैक्टर जो ए नॉट है ये बोथ साइड पर कॉमन है, तो आपने कैंसिलिंग ए नॉट ऑन बोथ साइड कह दिया। बोथ साइड पर जब आपका ए नॉट कैंसिल हुआ तो अब आपके पास रह गया 1 ओवर 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2 डी। ठीक है बेटा, अब हम इस पर बोथ साइड पर लॉग अप्लाई करेंगे। जी बेटा तो इक्वेशन को रीराइट कर देती हूँ, पीछे पेज पर थी, यहाँ दोबारा लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इक्वेशन जो अब हमारे पास है वो है 1 ओवर 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2 डी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करने से स्टेप हो जाएगा लॉग ऑफ 1 ओवर 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 2 डी। यहाँ 1 ओवर 2 है, लॉग 1 ओवर 2 है तो कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस 2 डी यानी एक्सपोनेंट है, थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखें थर्ड लॉ की स्टेटमेंट, लॉग एम रेज टू द पावर एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एन लॉग एम टू द बेस ए। और कोशेंट लॉ क्या है, लॉग एम ओवर एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। ठीक है बेटा, इन एप्लीकेशन लॉज की एप्लीकेशन से इक्वेशन आपकी हो जाएगी लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 2 डी लॉग ऑफ ई। ठीक है बेटा, log 1 हमें मालूम है इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0 एंड log 2 की वैल्यू देखते हैं और log e की वैल्यू देखते हैं। log 2 देखें बेटा एक 1 डिजिट नंबर है, हमें log टेबल से वैल्यू निकालने के लिए 3 या 4 डिजिट्स चाहिए होती हैं। ठीक है बेटा, तो हमने इसको कर दिया 3 डिजिट्स पूरा करने के लिए हमने इसे लिख दिया 2.00। ठीक है बेटा, अब लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन होता है। जब हमने रेफरेंस पोजीशन को यहाँ पुट किया तो देखें डेसिमल भी इधर ही है और रेफरेंस पोजीशन भी इसी जगह है, इन दोनों के दरमियान में कोई डिजिट नहीं आ रहा, इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक 0 है। मेंटीसा के लिए हमने 20 को 0 में देखना है लॉग टेबल से, तो वो वैल्यू देखते हैं। जी बेटा 20 की लॉग टेबल में जो 0 के आगे वैल्यू है वो है 3010। ठीक है बेटा, जी बेटा 20 की जो 0 में वैल्यू टेबल से हमने अभी देखी वो थी 0.3010, यानी कैरेक्टरिस्टिक 0 और 0.3010 मेंटीसा, इन दोनों को मिलाने से log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, माइनस 2d एज इट इज़ रहेगा। अब e देखते हैं, e की वैल्यू हमने आपको बताया था कि ये नेचुरल लॉग की वैल्यू है और ये 2.718 के इक्वल होती है, तो आपने e की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आपको याद करनी होगी कि e की वैल्यू किसके बराबर होती है 3.718, तो आपने ये यहाँ नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब log ऑफ 2.718 देखते हैं लॉग टेबल की हेल्प से। पहले सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लिया, डेसिमल भी इसी जगह पर था, कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के दरमियान कोई डिजिट नहीं आई, इट मींस कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। अब हम लॉग टेबल में जाएंगे, 27 को 1 में और 8 में से वैल्यू लेंगे और वो हमें वैल्यू देखते हैं क्या मिलती है। जी बेटा देखें 27 की 1 में जो वैल्यू है वो है 4330। ठीक है, और उसके बाद इसकी आगे जो हमें मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू नज़र आ रही है वो है 13, तो हमने 4330 और 13 को नोट डाउन कर लेना है। जी बेटा, तो हमारे पास मेंटीसा जो आया था वो 0.4330 और मीन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू थी 13, इनको ऐड किया तो हमारे पास डिजिट्स बन गई 4343, यानी मेंटीसा हो गया 0.4343, कैरेक्टरिस्टिक 0, मेंटीसा 0.4343 मिलाने से log 2.718 की वैल्यू हो गई 0.4343, जिसको आपने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है बेटा,
अब देखिए मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, -0.3010 इज इक्वल टू -2d इंटू 0.4343। डी जो है अननोन नंबर है, इसको मैं इस तरफ कर देती हूँ और इस डिजिट को इसके साथ कर देती हूँ, इस नंबर को। अब -2 मल्टीप्लाई 0.4343 का रिजल्ट कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा -0.8686 और यहाँ आपके पास था -0.3010। अब यहाँ पर -0.8686 जो है ना डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊंगी तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। मेरे पास आ गया -0.3010 ओवर -0.8686 इक्वल्स टू डी। यहाँ पर माइनस और माइनस साइन आपस में कैंसिल हो गए, कैंसिलिंग माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स भी आप लिख सकते हैं और माइनस माइनस की कैंसिलेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। और आपके पास आ गया, इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करने से जो आपके पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 0.3465 इक्वल्स टू डी। जी बेटा, इसको अब आपने लिख लिया, d इज इक्वल टू 0.3465। डी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, वैल्यू को राइट पे कर दिया, बॉक्स बना लिया। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ d इज 0.3465। ठीक है बेटा, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपने टीचर से क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम।